हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं मार्क्संस फार्मा लिमिटेड के बारे में। फार्मा कंपनी की एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, एक बहुत ही अंडर वैल्यूड कंपनी हम कह सकते हैं। करंटली इसका प्राइस चल रहा है लगभग 73.80 रुपीज़ का। आज ये स्टॉक लगभग 0.20% से लुढ़का है। ये स्टॉक ओपन हुआ था लगभग 74 के रेंज में। यहाँ पे इसने हाई बनाया था लगभग 76 का, बट जब क्लोज हुआ था लगभग 73.80 पे क्लोज हुआ है। इस कंपनी की आज रिजल्ट आया है, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट है। यहाँ पे काफ़ी इंप्रेसिव नंबर है। अभी तक यहाँ पे जो है मार्केट की नज़र पड़ी नहीं है इस शेयर पे, उस वजह से यहाँ पे कोई एक बड़ा बूम या बड़ा रैली दिखाई दे नहीं रहा है। बट जिस तरह के रिजल्ट्स ये दे रहा है, जिस तरह के रिटर्न्स ये बना रहा है अपने कैपिटल पे, और जिस इंडस्ट्री में अभी करंटली ये काम कर रहा है, उसको अगर हम कंपेयर करें तो ये स्टॉक आज आपको लगभग 730 रुपीज़ के आसपास तो दिखना ही चाहिए था। सो आज के वीडियो में हम इसके फाइनेंशियल्स पे डिटेल एनालिसिस करने वाले। इसका जो रिजल्ट आया है अभी करंट रिजल्ट, उस पर नजर डालेंगे। आगे क्या हो सकता है स्टॉक के साथ वो हम देखेंगे। इसके जो कॉम्पिटिटर्स है उनके साथ हम इसे कंपेयर करेंगे, और एग्जैक्टली यहाँ पे एंट्री करने का सही टाइम क्या हो सकता है, कब यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे इसके मार्च 2021 का रिजल्ट जो आज यहाँ पे अनाउंस किया गया है। इसके जो सेल्स है लगभग 330 करोड़ के है। अगर आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो तो यहाँ पे लगभग 358 करोड़ था, तो यहाँ से थोड़ी सी डिप यहाँ पे आपको दिखाई देगी। बट अगर आप पिछले साल से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे लगभग 335 करोड़ का सेल था, तो यहाँ के कंपैरिजन में भी आपको जस्ट 5 करोड़ का यहाँ पे जो है डिप दिखाई देगा। तो ऑलमोस्ट फ्लैट है कह सकते हैं। एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस काफ़ी अच्छी तरह इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। 235 करोड़ का इनका एक्सपेंस है, उस वजह से इनका जो नेट प्रॉफिट है उसमें बढ़त आपको दिखाई देगी। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 267 करोड़ का इनका जो है एक्सपेंस हुआ था। भले ही यहाँ पे इनकी इनकम अच्छी थी, सेल्स अच्छी थी, बट स्टिल यहाँ पे इनके एक्सपेंस ज़्यादा होने की वजह से इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ा था। अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल लगभग 266 करोड़ का इनका एक्सपेंस था। तो ओवरऑल यहाँ पे इनका एक्सपेंस कंट्रोल में आ गया है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अदर इनकम, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नेट ऑन करने के बाद जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनका बनता है वो है लगभग 97 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में अगर देखोगे तो 78 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। पिछले साल की बात करें तो लगभग 58 करोड़ का आपको यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाई देगा। तो पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पे लगभग डबल के आसपास आ चुका है, और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में भी आपको काफ़ी बड़ा यहाँ पे जंप दिखाई देगा। और इसमें से टैक्स अमाउंट निकालने के बाद आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो नेट प्रॉफिट है, जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो दिखाई दे रहा है, वो है लगभग 80 करोड़ का। इस बार यहाँ पे टैक्स जो है थोड़ा परसेंटेज कम था, 18% था, उस वजह से यहाँ पे आपको जो नेट प्रॉफिट है, जो एक्चुअल प्रॉफिट है, काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है। पिछले क्वार्टर में देखिए तो 24% का टैक्स था, और उस वजह से यहाँ पे आपको 59 लगभग 60 करोड़ का प्रॉफिट दिखाई देगा। अगर पिछले साल की बात करें तो 26% का यहाँ पे टैक्स था, और जो नेट प्रॉफिट, जो एक्चुअल प्रॉफिट बन रहा था, लगभग 43 करोड़ का था। तो इस साल कंपेयर करें पिछले साल से तो लगभग ऑलमोस्ट 100% का जंप ही है कह सकते हैं। अगर पिछले क्वार्टर से भी कंपेयर करें तो 40-45% से यहाँ पे आपको इनकम बढ़ते हुए दिख रहा है, इनका नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए दिख रहा है। और इसी वजह से इनका जो अर्निंग पर शेयर है वो लगभग इस बार 1.94 का, पिछले क्वार्टर में लगभग 1.44 था, पिछले साल काफ़ी कम था, 1.04 था। और जैसे हम हर फार्मा कंपनी की स्टोरी देख रहे हैं, यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते ही जा रहा है। बट जो पिछले 1 साल 2 साल में जो प्रॉफिट हुआ है वो एक्सेप्शनल प्रॉफिट हुआ है। उसकी वजह ये है कोरोना, क्योंकि ये हेल्थ सेक्टर में काम करती है, क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम करती है, तो इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा बिक रहे हैं, सेल्स काफ़ी ज़्यादा है, मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है, उस वजह से इनके प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप जून 2018 को देखोगे तो यहाँ पे 25 करोड़ का प्रॉफिट था, सितंबर आते आते 21 करोड़ का हो गया। मार्च 2019 में काफ़ी गिरा था, लगभग 10 करोड़ पे आ गया था। बट उसके बाद से जो इसने टर्न अराउंड लिया है, कोरोना के बाद से वापस पीछे मुड़ के देखा नहीं है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके प्रॉफिट बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो मार्केट कैप पे लगभग 3000 करोड़ का, यानी कि स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस है शेयर का लगभग 74 रुपीज़ कह सकते हैं। बुक वैल्यू 15 रुपीज़ का। सो अपने बुक वैल्यू से लगभग 5 टाइम्स हायर रेट पे ये ट्रेड कर रहा है। करंटली फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स जो है अपने बुक वैल्यू से लगभग 20 टाइम्स हायर भी ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा वैल्यूएशन कह नहीं सकते हम। जो यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ है वो इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि 47% का, और रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि 37.5% का। इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद भी काफ़ी बड़ा रिटर्न यहाँ पे अपने कैपिटल पे बना रही है, काफ़ी बड़ा रिटर्न यहाँ पे अपनी इक्विटी पे बना रही है। 15% की रिटर्न को यहाँ पे लोग काफ़ी अच्छा रिटर्न बोलते हैं, बट यहाँ पे इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा बेंचमार्क सेट किया हुआ है। छोटी कंपनी होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ पे कैपिटल पे बना के दे रही है। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो पिछले साल तक यहाँ पे 100 करोड़ का डेप्थ था कंपनी के ऊपर, बोरिंग्स थी। बट यहाँ पे आते आते क्योंकि इनके नंबर सुधरे हैं, कंपनी की जो कंडीशन है वो सुधरी है, मार्केट में डिमांड काफ़ी ज़्यादा है,
यहाँ पे उन्होंने बोरिंग कम कर दी है, लगभग 19 करोड़ थी। करंट ईयर का डेटा अभी तक यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, बट डेफिनेटली कह सकता हूँ करंट ईयर में बोरिंग इनकी बड़ी नहीं होगी, यहाँ पे कम हुई होगी या फिर फ्लैट रही होगी। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास मैक्सिमम स्टेक है 48.25% का, एफआईआईस के पास यहाँ पे लगभग 4.34% का स्टेक है, थोड़ा कम किया है पिछले क्वार्टर से इन्होंने। डीआईएस के पास देखे तो नेग्लिजिबल स्टेक है। पब्लिक के पास देखे तो अच्छा खासा स्टेक है 47% का। ऐसा काफ़ी कम कंपनियों में दिखाई देता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है और पब्लिक ने ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा। सो जिन्होंने भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, कंपनी ने काफ़ी अच्छे पैसे इनको बना के दिए है, काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ पे कंपनी दे रहा है, प्रोस्पेक्ट भी आगे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था, यहाँ पे अभी तक एफआईआईएस और डीआईएस की नज़र पड़ी नहीं है, बिकॉज काफ़ी टाइम से ये पेनी स्टॉक चल रहा था, काफ़ी छोटा स्टॉक था, इतने अच्छे नंबर्स इसने अभी देना शुरू किए हैं। सो जिस दिन यहाँ पे एफआईआईएस और डीआईएस इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे, अपना पैसा लगाएंगे, उस दिन ये स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा भाग सकता है। अब अगर यहाँ पे कंपेयर करें इसके मार्केट कॉम्पिटिटर से, तो आप देख सकते हैं काफ़ी दिग्गज नाम आपको दिखाई देंगे, डिविस लैब, लुपिन, ग्लैंड फार्मा, जुबिलेंट फार्मो। इन सब में सबसे छोटा मार्केट कैपिटलाइजेशन है यहाँ पे मार्क्सन फार्मा का, तो आप देख सकते हैं लगभग 3000 करोड़ का। सबका जो मार्केट कैप है इससे डबल, ट्रिपल या 10 टाइम ज़्यादा है। बट अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो सबसे कम आपको यहाँ पे पी दिखाई देगा मार्क्सन फार्मा का, जस्ट 12 रुपीज़ का इसका पी है। जबकि अगर आप देखोगे डेविस लैब जैसे स्टॉक का, यहाँ पे 56 का पी है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक महंगा है तो कोई स्टॉक बुरा है, बट रिटर्न कितने दे रहा है अगर हम वो देखें तो आप देख सकते हैं डेविस लैब यहाँ पे दे रहा है 32% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं इस चार्ट में एज कम्पेयर टू अदर फार्मा सेक्टर। बट ये नंबर 2 पे आ रहा है, नंबर 1 पे आ रहा है हमारा मार्क्सन फार्मा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 47% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये दे रहा है, यानी कि इतना बढ़िया रिटर्न बनाने के बावजूद भी इसके वैल्यूएशन काफ़ी चीप है एज कम्पेयर टू यहाँ पे जो सबसे बड़ा दिग्गज है डेविस लैब, उससे कंपैरिजन में। ऑब्वियसली बात है पिछले 4 क्वार्टर में इसके रिजल्ट इतने बेहतरीन है, उस वजह से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इतना बढ़ गया है, बट स्टिल जो नंबर्स आज प्रेजेंट हो रहे हैं उसकी वजह से इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिख रहा है। सो आज के दिन यहाँ पे आपको जो 73 या 74 का नंबर दिख रहा है, इजीली आपको ट्रिपल डिजिट में दिखाई देने वाले फ्यूचर में। अगर यहाँ पे टेक्निकल चार्ट्स में बात करें तो आरएसआई इसका लगभग यहाँ पे 55 के रेंज में चल रहा है, यानी कि थोड़ा न्यूट्रल जोन में जा रहा है। काफ़ी दिन से ये स्टॉक एक कंसोलिडेटेड मोड में चल रहा था, ऐसा लग रहा था बीच में कि ये स्टॉक के रिजल्ट आते आते इसमें एक ब्रेकआउट हो जाएगा, बट यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया, 80 तक टच किया, बट वापस इसमें गिरावट आई, वापस ये कंसोलिडेटेड मोड में चल रहा है। लगभग 10% का ये रेंज है। और अगर आज के दिन की बात करें तो रिजल्ट के बाद इसने एक स्पाइक दिया था, लगभग 76 तक ये गया था, बट वापस यहाँ पे आके 73 पे ही सेटल हुआ है। सो अगर किसी के पास ये स्टॉक है लोअर रेंज में, सोच रहा है क्या करना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि इसे होल्ड कीजिए। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा गिर जाए, बिकॉज ये स्टोरी कोई नई नहीं है कि अच्छे रिजल्ट के बाद भी काफ़ी अच्छे स्टॉक गिरते जाते हैं। लॉरस लैब की बात कीजिए, मॉर्पेन लैब, आरती ड्रग्स, कैडिला, ये सारे ऐसे स्टॉक्स है, फार्मा स्टॉक्स जिन्होंने रिजल्ट अच्छे दिए, स्टिल ये स्टॉक में जो है एक बूम नहीं आ रहा है, स्टॉक ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि आप देख सकते हैं स्टॉक ने ऑलरेडी काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट पिछले महीने दिया था। सो ऐसा कंफर्मेशन तो नहीं होता है कि यहाँ पे पिछले महीने क्योंकि इतना भाग चुका है तो अब यहाँ पे रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो उतना ही वापस और भाग सकता है। थोड़ा करेक्शन मोड पे ये जाएगा, थोड़ा कंसोलिडेट होगा, थोड़ा यहाँ पे जो वीक हैंड्स है वो एक्सचेंज करेंगे शेयर्स। जैसे जैसे न्यू बायर्स इसमें आते जाएंगे वैसे वैसे ये स्टॉक स्ट्रांग होते जाएगा, एक बेस क्रिएट कर रहा है। जैसे ये बेस फॉर्मेशन पूरा होता है ये इजीली 100 का मार्क क्रॉस कर सकता है। बट अगेन इसमें पेशेंस और टाइम की ज़रूरत है, बिकॉज अभी जस्ट एक सेकेंड वेव हमारा एक शांत हो गया है, तो यहाँ पे फार्मा सेक्टर में जो आग लगी थी वो भी इसके साथ शांत हो जाएगी। बट इसका मतलब ये नहीं कि फार्मा सेक्टर यहाँ पे खत्म हो गया है, फार्मा सेक्टर में वापस से बूम आने वाला नहीं है, बिकॉज अभी एक करंट सिचुएशन जो है और टाइम चलेगा। सो ऐसे स्टॉक जहाँ पे अच्छे नंबर ये दे रहा है, अच्छे रिजल्ट यहाँ पे पेश कर रहे हैं, ऐसे स्टॉक्स में हमारी एंट्री जरूर होनी चाहिए। बट अगेन उसके साथ साथ एक कॉशियसनेस आपको रखना चाहिए कि स्मॉल कैप स्टॉक है, लगभग 3000 का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो ऐसे स्टॉक्स में थोड़ा मैनिपुलेशन होते हैं, थोड़ा यहाँ पे जो है पंपिंग एंड डंपिंग भी होता है। तो भले फंडामेंटल सही लगे, फाइनेंशियल सही लगे, स्टिल हमें अपना मैक्सिमम कैपिटल यहाँ पे लगाना नहीं चाहिए। आपको आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन काफ़ी अच्छी तरह रखना है। जो स्मॉल कैप शेयर्स है उसमें हार्डली 10 to 15% आपका एक्सपोजर होना चाहिए। मैक्सिमम एक्सपोजर यहाँ पे लार्ज कैप और मिड कैप में होना चाहिए। एंड करंटली तो निफ्टी एक नया हाई बनाते जा रहा है, बट उसमें फार्मा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है रैली में, तो जब भी यहाँ पे करेक्शन आएगा तो फार्मा में आपको करेक्शन दिख सकता है। तो ऐसे करेक्शंस आपकी अपॉर्चुनिटी बन सकती है ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, एक एंट्री लेने के लिए। अगर इसकी सपोर्ट की बात करें तो 70 के पास इसका काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसको ब्रेक करता है तो ये और नीचे जा सकता है, बट अगेन यहाँ पे जब भी नीचे जाएगा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। काफ़ी छोटे छोटे पार्ट में, काफ़ी यहाँ पे छोटे छोटे ट्रांचेस में बाई कर सकते हैं, बिकॉज ये छोटा शेयर है,
मार्केट कैप छोटा है तो यहाँ पे बड़ा एक्सपोजर या बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहिए, बट लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है, लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी रिटर्न दे सकता है। इसी के साथ साथ कंपनी ने लगभग 25 पैसे का यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस किया है पर शेयर के पीछे। काफ़ी छोटा अमाउंट है, बट अगेन शेयर प्राइस को कंपेयर करें तो यहाँ पे ज़्यादा बुरा अमाउंट नहीं है कह सकते हैं। इस डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट अभी तक अनाउंस नहीं किया है, शेयर होल्डर मीटिंग के बाद ही यहाँ पे डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट अनाउंस किया जाएगा, लगभग 1 महीने इसमें लग सकते हैं। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।